8 साल मैंने रात को सोई नहीं हूँ मैं। आप सोच सकते हैं, मेरा बेटा छोटा, उसको मैं पढ़ाती थी, क्लास का नंबर फर्स्ट बॉय था। मैं उसको कभी हस्बैंड ने घर में ध्यान नहीं दिया। बात यही होती है ना कि आपको तकलीफ है, आपका पार्टनर आपको ध्यान नहीं देगा, उसका एक काम है आपको डॉक्टर को दिखा दिया, दवाई ले लो, सो जाओ। पर उसको समझ नहीं आ रहा कि ये ठीक क्यों नहीं हो रही, आखिर क्या प्रॉब्लम है। पर नहीं, वो अपनी दुनिया में मस्त है क्योंकि उसने तो दवाई दिला दिया, उनका ड्यूटी डन। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि बस हमने दवाई दिला दिया, तो हमें भी तो ऐसा सोचना चाहिए ना कि हम खाना बना दिए, हम कर दिए, मेरा ड्यूटी डन। हम ऐसा नहीं सोचते, हम तो सबके बारे में सोचते हैं। पर कहाँ पे गड़बड़ हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे ऐसा हो गया था कि इंजेक्शन देने के बाद भी मुझे रात को नींद नहीं आती थी, और तब तक नहीं पता कि मुझे मेंटल डिजीज हो रहे हैं, तब तक नहीं पता। फिर मेरे हस्बैंड ने खुद से डॉक्टर को बोल के मुझे एंटी डिप्रेशंस की दवाई दिलवानी चालू कर दी। उससे चीज़ें और बिगड़ गई। मुझे तब तक नहीं पता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हाँ, पर मेरा एक है कि मुझे विल पावर बहुत है। मुझे समझ आ गया था कि मैं ठीक नहीं हो रही, मैं बीमार हो रही हूँ। मैं डॉक्टर से क्वेश्चन की कि कोई भी ट्रीटमेंट में कुछ नहीं आता, तो मैं बीमार कैसे हो रही हूँ, और आपने इतनी सारी दवाइयाँ क्यों लिखी हैं, फिर दवाई क्यों दे रहे हो आप मुझे। तो वो मेरी बात सुन के चुप हो जाते थे, समझ नहीं आ रहा था। और इंडिया में एक और बड़ी बीमारी है कि अगर आपका मेंटल कुछ तकलीफ हो रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, तंत्र कर दिए, किसी ने मंत्र कर दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने, मेरे हस्बैंड लग गए ओझा तांत्रिक। घर वालों ने सिखाया होगा, मुझे नहीं पता। ओझा तांत्रिक, ये तंत्र, वो तंत्र, ये तंत्र, क्या ना मेरे पे तंत्र कराया उन्होंने। पूरे घर में ताबीज। मतलब मैं इरिटेट हो चुकी थी, ताबीज, डॉक्टर वगैरह सबसे, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। लास्ट में 16 में मैंने सडनली बोला सब कुछ मेडिसिन बंद करो। मेरे हस्बैंड चिल्लाने लग गए। मैंने बोला नहीं, मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी, मैं मरना ही है तो मैं ऐसे ही मरना पसंद करूंगी, मुझे नहीं करना। और साथ साथ में हस्बैंड, कोई केयर नहीं, कोई प्यार नहीं, खाली मेडिसिन ले लो, सो जाओ। बेटा तो बहुत छोटा है भाई, वो बच्चा है, वो क्या मुझे समझेगा। सेपरेट रहते हैं। फैमिली वालों ने हमेशा से इग्नोर किया क्योंकि हस्बैंड कमाते कम थे, तो उन लोग का था कि जो कमाता नहीं है क्या पता हमारे से मांग ले, तो ऐसा करके होता है ना, कभी कभी हम रखना चाहते हैं और सामने वाला नहीं रखना चाहता है, तो फिर मैंने भी छोड़ दिया कि किस क्यों रखना है ज्यादा किसी से जब कोई रख नहीं रहा है। जितना हमें रखना था उतना हम रख लिए। और दोषी तो ऐसे भी लड़कियां दोषी होती है, आप कुछ भी कर लो, लड़की हमेशा दोषी है। हर फील्ड में लड़कियां दोषी होती है, इसलिए वो तो मेरे लिए कॉमन है। मैं आजकल खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हूँ, तुम्हारी गलती थी, यस, तुम्हारा ये था, यस, अभी मुझे क्या करना है। हाँ, मुझे तकलीफ होती है, मुझे रोना आता है, मैं अपना अकेले रो लेती हूँ। तो वहाँ पे लास्ट में मैंने ऑब्जेक्शन दिया 15 या 16 के फर्स्ट में। मैंने बोला नहीं, मैं, मेरे मन में आया मैं योगा से ठीक होंगी, पता नहीं क्यों। और मैं ऐसे मार्केट गई और मैंने शिल्पा शेट्टी की सीडी, मुझे कुछ नहीं पता योगा का, क्योंकि मैं बचपन में थोड़ा बहुत पापा के साथ करती थी सूर्य नमस्कार। पर मुझे मन में आया मैं योगा से ठीक होंगी, और शायद भगवान कहीं देखते हैं। मैं शिल्पा शेट्टी की सीडी ढूंढी, मार्केट में गई और लैपटॉप में लगा के, कंप्यूटर था उस समय, कंप्यूटर में लगा के ऐसे सेट किया। और बेटे को बोला थोड़ा सेट करके दो, क्योंकि मुझे उस समय इतना कंप्यूटर नहीं आता था। सेट करके मैंने योगा स्टार्ट किया। सडनली मुझे लगा कि नहीं नहीं, ये इसी से मैं ठीक होंगी। फिर मैंने योगा क्लास ढूंढा। अब मैं योगा क्लास जब ढूंढ के योगा क्लास जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने पैसे बंद कर दिए कि आप योगा क्लास भी नहीं जा सकते। फिर भी मेरे थोड़े बहुत सेविंग्स से तो मैंने अपना योगा क्लास गई। वहां से मैंने सारे मेडिसिन बंद कर दिए। हस्बैंड ने बहुत कोशिश किया कि इसको मेडिसिन खिलाए, वो ले, तो पर मैंने बोला नहीं, मरना है तो ऐसे ही मरना, मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी। और मैंने उसी समय बोल दिया घर में सारे ताबीज उबीज निकालो, मुझे क्या हुआ है ये मुझे पता करना है, आखिर मुझे हुआ क्या है। तो मैंने सारे घर से तो उसमें भी बहुत घर में कलेश हुआ कि अरे ये तो ताबीज निकालने बोल रही है। एक तो मेरे हस्बैंड का ड्रामा था, घर में भूत आता है, घर में प्रेत आता है। तो मेरे घर सारा भूत प्रेत मुझ पे ही क्यों आएगा। आज भी मुझे नहीं पता क्या हुआ था, क्या हो रहा था। मैं, क्योंकि हाँ, मेरे ऊपर तंत्र विद्याएं कराई हुई मेरे पास प्रूफ है और मैंने रखे हुए हैं।
मुझे फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया गया जब मैंने इन सब चीज़ों पे आवाज़ उठाई। ये तो खुशी की बात है ना कि मैं खुद को समझ पा रही हूँ, कि मैं बोल पा रही हूँ कि मेडिसिन बंद करो, आपके तो पैसे बच रहे हैं। आप कभी मतलब मॉर्निंग 10 से लेकर रात को 10 बजे तक हम डॉक्टर के बैठे रहते थे। हस्बैंड मुझे और बेटा को बिठा के चले आते थे। उनका काम रुकना नहीं चाहिए क्योंकि घर चलता है। तो बच्चे की पढ़ाई खराब हो रही है, मेरा घर खराब हो रहा है, वहाँ किसी को कोई मतलब नहीं। उसके बाद फिर मैंने बगावत किया, तो मैंने तो अच्छा ही किया ना कि चलो आप मेडिसिन बंद करो। मैंने बगावत किया तो मैंने अच्छा ही किया ना कि आप ये तंत्र विद्याएं बंद करो, जिसकी वजह से और कुछ खराब हो रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारे भूत मुझ में ही क्यों आते हैं। तो कोई भूत भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मुझे स्ट्रेस था, मैं वही बताना चाह रही थी। और स्ट्रेस डिप्रेशन में बदल के ट्रॉमा आने लग गए थे मुझे। और मेरे हस्बैंड को ये बात पता थी कि मुझे डिप्रेशन है, फिर भी वो ये सारी चीजें करते गए। और वो कभी भी, वो बाहर बोलते थे मुझे डिप्रेशन है, पर वो कभी भी उस डिप्रेशन में बैठ के आपके साथ, डॉक्टर ने बोला था इसको, इसके साथ बात करिए। इवन डॉक्टर्स भी अब बोलने लगे, पहले लोग मानसिक बीमारी को क्लियर नहीं बताते थे कि हाँ इसको प्रॉब्लम है या इसको कुछ है। मैं अपनी मम्मी के गई थी तो मैंने बोला ये मेडिसिन मैं खा रही हूँ, तो मेरे पीरियड्स नहीं आए बहुत दिन से, तो क्या प्रॉब्लम है, मेरा पेट वगैरह भी बहुत हैवी हो गया था। तो उन्होंने बोला किसने दिया दवाई तुम्हें, तो मैंने बताया ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड लेके गए थे, उन्होंने मुझे मुझे दिया। तो उन्होंने बोला कि सब बंद करो, जब इस तरह की कोई बात होती है ना, तो हमारे घर के लोग, हम लोग मिलके ना, हमारी बहन के साथ भी हुआ था, तो हम लोग उसके साथ 2-2 घंटे बात करते थे, वो ठीक हो गई। मतलब लव, यू नीड लव एंड केयर when you have depression, when you have mental disease, when you have mental trauma, any kind of। और उसी समय 16 में मेरी मदर का डेथ होना, वो भी कैंसर से। तो आप सोच सकते हैं मेरी मानसिक हालत। और आज आपके सामने मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, मैं एक भी मेडिसिन नहीं खाती थायराइड के अलावा, और वो मैं कभी कभी खाती हूँ। और आज मैं योगा टीचर हूँ और मैंने फर्स्ट क्लास अपने 2200 आवर्स के योगा को कंप्लीट किया है विदाउट अ सिंगल सेशन गैप। तो मैं बस यही बता रही हूँ कि समटाइम्स आपके घर वाले ही आपके बीमारी का कारण होते हैं, और वो आपको पहले डिजीज देते हैं और फिर उस डिजीज में अकेला छोड़ देते हैं। आपको कोई केयर नहीं। केयर अगर मेंटल डिजीज में कुछ नहीं है, सिर्फ आपका केयर, और अगर प्यार करें और आप उसके साथ खड़े रहें ना कहीं अकेलापन, कहीं ना कहीं आपको कुछ खोने का डर, ये आपका मेंटल डिजीज में आपको धकेलता है। तो आप सोचने की बात है कि घर वाले लोग को पता है और वो आपके मेंटल पीस के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो फिर 17 उस तरह से बीता मेरा। 18 में अप्रैल में किसी ने मुझे रिकमेंड किया, मतलब मेरे भैया हैं, तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आई। मैंने फर्स्ट कोर्स किया। कोर्स करने के बाद आज भी मैं बोलती हूँ क्या है क्या नहीं है वो मुझे पता नहीं, बस उनके कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से आज भी शायद मैं स्टेबल हूँ। जब भी मुझे अनस्टेबिलिटी लगती है या तकलीफ होती है, मैं वो कोर्स करती हूँ और मैं साधना करती हूँ रोज। आज सोचिए सिर्फ वो करने से, और मेरे डॉक्टर ने मुझसे खुद बोला कि तुमने किया क्या। इतने बड़े डॉक्टर है वो, उन्होंने मुझे पूछा तुमने किया क्या, तो मैंने कुछ नहीं किया। तो आज मैं 5 मेडिसिन, ब्रेकफास्ट में 5 मेडिसिन, लंच 5-6 मेडिसिन किए। मैं 8-9 साल रातों को सोई नहीं हूँ, 1 या 2 आवर्स, और खाली मेडिसिन पे। मैं हॉर्लिक्स भी नहीं पी पाती थी, ये कंडीशंस में थी मैं। ये सारे सिर्फ साधना, और मुझे खुद को जब मैं समझी, सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है अगर आप खुद के लिए अवेयर नहीं हो। लोग बोलते हैं कि हमारे साथ ये हो गया या वो हो गया, पहले आपको भी अवेयर होना पड़ेगा। अगर मैं अवेयर नहीं होती और मैं नहीं समझती, तो शायद मैं अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाती, और आज शायद मैं दुनिया में नहीं होती। क्योंकि वो मेडिसिन इतने इतने टफ थे, आप सोच सकते हो 8 इयर्स अगर कोई सोए नहीं तो जिंदा नहीं बैठ सकता। पर मैं सारे घर के काम करती थी, चाहे मैं थोड़े थोड़े देर सो जाती थी, फिर उठती थी, फिर काम करती थी। मैं बहुत रोती थी कि मुझे क्या हुआ है, मुझे ठीक होना है, ये विल पावर था, मुझे ठीक होना है। क्योंकि मेरा बच्चा छोटा था, तो मुझे नहीं मरना था, मुझे ठीक होना है।
मैं सबको बोलती थी मुझे क्या हो गया, मुझे ठीक होना है। और मुझे तो ओझा तांत्रिक ये सब विद्याओं पे तो बिल्कुल यकीन नहीं है, कभी भी नहीं था। तो इंडिया में या आपके घर में लोगों को पता है इसको क्या हो रहा है, लोग खुद आपको कोई बीमारी दे रहे हैं। क्योंकि मैं बीमार होकर शादी नहीं की थी, मेरे आने के बाद ये ट्रॉमा मुझे हुआ, उन लोग ने मुझे दिया, क्योंकि कोई शेयर करने वाला नहीं था, वो अंदर रहता गया। अंदर से रिलीज होना भी जरूरी है। आज हमें एक जरिया मिला कि मेडिटेशन करके रिलीज कर देते हैं, साधना करके रिलीज कर देते हैं, पर उस समय मुझे कुछ नहीं पता था। और बाद में आपको पता है, उसके बाद भी आप तंत्र विद्या का सहारा ले रहे हो। मेंटल डिजीज कैसे तंत्र विद्या से ठीक हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बस आज के लिए इतना ही कि सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस। इसलिए मैं ये नहीं बोलती कि वो गलत है ये सही है, आपका अपना अवेयरनेस भी होना चाहिए कि हाँ मेरे साथ क्या हो रहा है, सही हो रहा है या गलत हो रहा है। और आवाज़ उठाने की हिम्मत भी होनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हमको पता भी नहीं चलता, तब हम इतने इनोसेंट होते हैं, बहुत की नहीं पता चलता। घर के कुछ मैनिपुलेटेड लोग आपको इस तरह से चीज़ें बताएंगे कि आपको लगेगा हाँ वो सही है, हम गलत हैं। तो मैनिपुलेटिंग करते थे, मुझे हर जगह करते थे। तो आज मेरी बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये दूसरे के लिए कर रही हूँ। मैनिपुलेशन को समझें, खुद को समझें। ज़रूरी नहीं है वो गलत है, पर आपको खुद को भी सही करना है। आप मेडिसिन खाते रहेंगे, बीमार होते रहेंगे। सबको काम चाहिए, जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप चल रहे हैं, सबको काम चाहिए। आप विदाउट काम, विदाउट उनके बेनिफिट के आप यूजलेस हैं। चाहे उनको आप कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड करिए, विदाउट बेनिफिट आप यूजलेस हैं। तो आप पड़े भी रहोगे बिस्तर में, तो आपके कोई आपका सहारा नहीं, कोई नहीं बैठेगा आपके साथ। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ, जब मैं बिस्तर पे पड़ी रहती थी, मेरे हस्बैंड ही मेरे पास नहीं बैठते थे, तो मैं दूसरे को क्या बोलूँ। तो ये चीज़ें और बढ़ती गई। आज मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं लगती, क्योंकि आदत भी हो गई है। तो फर्स्ट सेल्फ अवेयरनेस, और सेकंड कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, जैसा मैंने कहा है। फर्स्ट खुद एनालाइज करना है, उसके बाद तो स्ट्रेस आज भी लोग नहीं पहचानते कि इसको स्ट्रेस है। तो जब लोग नहीं पहचानेंगे तो खुद के लिए भी स्टैंड लेना पड़ता है। तो बस इतना ही कि स्ट्रेस को पहचाने, स्ट्रेस को समझे। स्ट्रेस कोई बुरी चीज़ नहीं है। स्ट्रेस जब आगे बढ़ता है तो एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी आगे बढ़ता है तो डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है, बहुत ही क्रिटिकल वर्ड भी है। तो जब हम स्ट्रेस ही ना दें अपने घर वालों को, अगर आपका कोई घर में है और वो उदास है या वो रो रहा है या कुछ रीज़न है, हम उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी सोसाइटी की वीकनेस है। समझ में नहीं आता मुझे, क्योंकि मेरे आसपास तो कोई अगर थोड़ा उदास भी होता है तो मैं उससे ज़रूर पूछती हूँ आपको क्या हुआ। जितना मुझसे कोशिश होता है मैं ज़रूर करती हूँ कि हाँ। तो मेरा हमेशा से था कि नहीं, मुझे ठीक होना है, और ये विल पावर भी था मुझ में। अभी बहुत लोग बोलते तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर तो नहीं पता, कॉन्फिडेंस ज़रूर है, और मैं कॉन्फिडेंस के साथ ही जीना चाहती हूँ। जय गुरुदेव।